आर्ट्स क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लोग कक्षा 12वीं की जो पहली कविता है करबक, और करबक के लेखक है मलिक मोहम्मद जायसी। करबक के लेखक कौन है? मलिक मोहम्मद जायसी। और आज हम लोग जायसी के जीवन परिचय और उसकी रचनाओं पे चर्चा करेंगे। तो करबक के लेखक मलिक मोहम्मद जायसी है। जायसी को प्रेम के पीर का कवि कहा जाता है। जायसी को क्या कहा जाता है? प्रेम के पीर का कवि कहा जाता है। और जायसी भक्ति काल के कवि है। जायसी किस काल के कवि है? भक्ति काल के कवि है। यानी कि आप ये ले सकते हैं कि जायसी भक्ति काल के कवि है, ये सूफी कवि है। जायसी कैसे कवि है? सूफी कवि है। सूफी कवि को यानी कि आप ले सकते हैं कि प्रेमाश्रयी शाखा के कवि है। जायसी किस शाखा के कवि है? जायसी भक्ति काल के सूफी कवि है, प्रेमाश्रयी शाखा के कवि माने जाते हैं मलिक मोहम्मद जायसी। और जायसी को प्रेम के पीर का कवि कहा जाता है। देखिए, आपके पाठ्य पुस्तक में 4 कवि भक्ति काल के कवि हैं। तो 4 कवि कौन कौन से भक्ति काल के कवि हैं? पहला कवि आपको बता दूं सूरदास, फिर सूरदास पर से देखिए तुलसीदास, तुलसीदास पर से नाभादास, और नाभादास पर से जायसी। ये चारों कवि भक्ति काल के कवि हैं। किस काल के कवि है? भक्ति काल के कवि है। और हिंदी साहित्य में मध्यकाल को भक्ति काल कहते हैं। हिंदी साहित्य के मध्यकाल को क्या कहते हैं? भक्ति काल कहते हैं। तो सूरदास हुआ, तुलसीदास हुआ, नाभादास हुआ और जायसी हुआ, ये चारों भक्ति काल के कवि है। तो मलिक मोहम्मद जायसी भक्ति काल के कवि है। और कैसे कवि है? तो सूफी कवि है, प्रेमाश्रयी शाखा के कवि माने जाते हैं मलिक मोहम्मद जायसी। देखिए, जायसी का पूरा नाम था मलिक मोहम्मद जायसी। जायसी को प्रेम का पीर का कवि कहा जाता है। और जायसी का जो जन्म हुआ था वह 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध, यानी कि 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध इनका जन्म हुआ। ये माना जाता है कि 1492 में जायसी का जन्म हुआ। मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म कब माना जाता है? 1492 में जायसी का जन्म हुआ। और जायसी की जो मृत्यु हुई थी ये अनुमानतः 1548 में हुआ। जायसी का मृत्यु कब माना जाता है? मलिक मोहम्मद जायसी की मृत्यु 1548 ईस्वी में हुई। और जायसी का जो निवास स्थान था ये जायस, देखिए उत्तर प्रदेश के अमेठी जायस नगर में ये रहते थे, इसीलिए इनके नाम के पीछे क्या लगा? जायसी लगा। यानी कि अमेठी के जायस नगर में रहने के कारण इनके नाम के अंत में क्या लगा? जायसी लगा। देखिए, जायसी के पिता का नाम था मलिक शेख ममरेज। मलिक मोहम्मद जायसी के पिता का क्या नाम था? मलिक शेख ममरेज, या कहीं कहीं मलिक राजे अशरफ भी मिलता है। जायसी के गुरु कौन थे? तो सूफी संत शेख मोहिदी, यानी कि एक प्रसिद्ध सूफी संत शेख मोहिदी थे। शेख मोहिदी जायसी के पहले गुरु थे। और अशरफ जहांगीर ये भी जायसी के गुरु थे, लेकिन शेख मोहिदी ज्यादा प्रसिद्ध है, जायसी के यही गुरु थे। वृत्ति यानी कि काम क्या करते थे? तो ये जायस नगर में रहते थे। आरंभ में जायसी किसानी करते थे और बाद में ये शेष जीवन फकीरी के भांति व्यतीत किए। मतलब शुरू में जायसी किसानी करते थे, लेकिन बाद में फकीरों के माफिक इन्होंने अपना जीवन व्यतीत किया और बचपन में ही अनाथ हो गए। मलिक मोहम्मद जायसी क्या हुए? बचपन में ही अनाथ हो गए। साधु फकीरों के साथ भटकते हुए इनका पूरा बचपन बीता था। किसका? मलिक मोहम्मद जायसी का। देखिए, जायसी कोई ज्यादा सुंदर कवि नहीं थे। अगर जायसी को देखिएगा तो जायसी नाटे कद के कवि थे। जायसी रूपहीन थे, मतलब इनका रूप उतना अच्छा नहीं था। पूरे मुंह पे यानी कि चेहरा पे इनको चेचक का दाग था, चेचक का दाग था। फिर देखिएगा इनका बाईं आंख से ये देख नहीं सकते थे। जायसी बाईं आंख से अंधे थे और बाईं कान से जायसी सुन भी नहीं सकते थे। मतलब बाईं आंखों से और बाईं कानों से दोनों से जायसी क्या थे? वंचित थे। तो चेचक के कारण रूपहीन थे, मतलब चेचक के कारण इनका शरीर काफी खराब हो चुका था और बाईं आंख और कान से वंचित थे। कौन? मलिक मोहम्मद जायसी। ये मृदुभाषी थे, मतलब जायसी बहुत कम बोलते थे, मशनवी शैली में लिखते थे और स्वभावतः संतों के माफिक ही अपना जीवन जी। जायसी मृदुभाषी थे। मृदुभाषी यानी कि जायसी कम बोलते थे, मशनवी शैली में कविता लिखते थे और स्वभावतः संतों की भांति मलिक मोहम्मद जायसी क्या करते थे? अपना जीवन यापन करते थे। देखिए, जायसी की रचनाएं क्या क्या है? तो इनकी रचना की प्रसिद्धि का आधार है पद्मावत। यानी कि मलिक मोहम्मद जायसी का सबसे फेमस कृति दोस्तों पद्मावत माना जाता है। पद्मावत का रचना 1540 में किया। और मैं आपको बता दूं कि जायसी अवधी भाषा के कवि है। किस भाषा के कवि है?
अवधी भाषा के कवि है। और जायसी की जो अवधि है वह ठेठ अवधि है। कैसी अवधि है? ठेठ अवधि है, यानी कि इनके अवधि में ग्रामीण शब्दों का, गांव के शब्दों का क्या है? मिश्रण है। तो पद्मावत इनकी रचना है। पहली रचना जायसी की क्या है? पद्मावत। दूसरी रचना है अखरावट। जायसी की दूसरी रचना अखरावट है। तीसरी रचना आखिरी कलाम माना जाता है। चौथी रचना है चित्ररेखा। पांचवी रचना है कहरनामा। फिर कहरनामा पर से देखिएगा मसलनामा है, चंपावत है, होली नामा है, इतरावत है। ये सब जायसी की रचना मानी जाती है। तो अगर आप जायसी के बारे में अगर देखना चाहें तो ये रहा जायसी का पूरा जीवन परिचय। और ये सूफी कवि मलिक मोहम्मद जायसी के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। इस वीडियो के दूसरे भाग में जायसी की कविता के बारे में, इसके काव्य को हम लोग पूरा पढ़ेंगे। करवक, देखिए करवक कविता लिखने की एक शैली है। करवक कविता लिखने की एक शैली है जिसमें 7 पंक्ति के बाद दोहा रहता है, दो। तो जितने भी सूफी कवि हुए, अधिकतर सूफी कवियों ने करवक शैली में ही लिखा है। जायसी की ये जो कविता जो आपको है, ये पद्मावत, मैंने आपको बताया कि जायसी अवधी भाषा के कवि थे और पद्मावत से इनकी दोनों कविताएं ली गई है। और उन्हीं कविताओं का हम लोग क्या करेंगे? इस चैप्टर में अध्ययन करेंगे। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? कमेंट करें, लाइक करें। जी धन्यवाद।